गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए प्रोफाइलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो फाइनली एलिफेंट्स जो है उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग जो है वो हो चुकी है, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। While celebrating the 30 years of Project Elephant, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has announced the completion of DNA profiling of 270 elephants, aiming at ensuring better protection. तो इसी वजह से ये जो है ये न्यूज में है। और क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है उसको 30 इयर्स जो है वो हो चुके हैं, तो उस वजह से आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है या एलिफेंट के रिगार्डिंग जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो कदम जो है जो उठाए गए हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाते हैं। उसके अलावा जो एलिफेंट रिजर्व्स जो है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाते हैं। इस साल उनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। The DNA profiling was started in August 2022 for गज सूचना। तो इसे जो है अगस्त 2022 में स्टार्ट किया गया था फॉर गज सूचना मोबाइल एप्लीकेशन। एक मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की गई थी जिसका नाम था गज सूचना। ये क्या करती थी, ये डीएनए प्रोफाइलिंग जो है वो करके और देन उसके बाद स्पेसिफिक डीएनए पैटर्न जो है जिसको प्रोफाइल ही कहा जाता है वो एलिफेंट की बॉडी से उसको ऑब्टेन करती थी। डीएनए प्रोफाइल जो है वो जो आपका एलिफेंट जो है उनके आधार कार्ड की तरह जो है वो काम करता है। और जो आपके जो पहले के जो एलिफेंट जो होते थे उनकी बॉडी में क्या किया जाता था, वो चिप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चिप जो है वो लगा दी जाती थी, लेकिन वो मेथड जो था वो इतना सक्सेसफुल जो है वो नहीं रह पाता था। इसी वजह से इनकी जो है डीएनए प्रोफाइलिंग जो है वो की गई है एलिफेंट्स की। With the mobile app, the forest officer can identify each elephant and track it, and therefore its transfer, which often happens in the case of captive elephants, can be recorded. तो इसकी मदद से डीएनए प्रोफाइलिंग की मदद से मोबाइल ऐप में सारा डेटा जो है वो फॉरेस्ट ऑफिसर जो है उनके पास पहुंच जाएगा, जिस वजह से वो जो एलिफेंट जो है उनको ट्रैक कर सकते हैं और उनका ट्रांसफर जो है जब भी उनको ट्रांसफर किया जाता है तो उसका भी एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखा जाएगा। After the elephant profiling, more focus can be put on elephant care with unique information about elephants. Unlike Project Tiger, the Project Elephant looks at the welfare and health of captive elephants as well. अब प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है उसके बारे में आगे देखते हैं। इट वाज लॉन्च्ड इन 1992, तो इसको 1992 जो है उसमें लॉन्च किया गया था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत जो है इसको लॉन्च किया गया था, जिसका एम था कि एलिफेंट जो है उनको प्रोटेक्ट करना है और जो उनका हैबिटेट जो है, जो उनके कॉरिडोर जो है उनको इंप्रूव करना है, ताकि जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है उनको रिड्यूस किया जा सके और जो उनका वेलफेयर जो है उसको इंश्योर किया जा सके। एज मैनी एज 33 एलिफेंट रिजर्व्स spanning up to almost 81 square kilometer area have been notified. It provides financial and technical support to wildlife maintenance efforts by the states for their free-ranging population of wild Asian elephants. The project aims to ensure for a long-term survival of the population of elephant in their natural habitat by protecting the elephants, their habitat and migration corridors. Other goals of Project Elephants are supporting the research of the ecology and management of elephants, creating awareness of conservation among local people and providing improved veterinary care for captive elephants. तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है उसमें एलिफेंट्स के लिए जितना भी काम जो है वो किया जा सकता है वो सारा इसमें किया जाता है, जिसमें वो जो है उनका नेचुरल हैबिटेट जो है उसको प्रोटेक्ट करना या फिर जो उनके माइग्रेशन कॉरिडोर्स जो है वो बनाना या उनको प्रोटेक्ट करना और जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको कम करना, लोकल पीपल जो है उनके बीच में जो है अवेयरनेस जो है वो लेके आना एलिफेंट्स के बारे में और उनको वेटरनरी केयर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाना। अब इंडिया में क्या पॉपुलेशन है एलिफेंट्स की उसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया इज होम टू 20% ऑफ ग्लोबल कैप्टिव एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन। तो जो ग्लोबल एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन है उसमें से इंडिया में जो है 20% एलिफेंट्स उस ग्लोबल पॉपुलेशन का 20% जो है वो यहाँ पे इंडिया में पाए जाते हैं। India has the largest and most stable population of Asian elephants, where more than 60% of wild Asian elephants are in India. तो जो दुनिया के 60% जो wild Asian elephant जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं। नीलगिरी लैंडस्केप has the largest single population of endangered Asian elephants anywhere in the world. तो नीलगिरी लैंडस्केप जो है वहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा एलिफेंट्स जो है एशियन एलिफेंट्स वहीं पे पाए जाते हैं आपके नीलगिरी एरिया में।
The population of almost 30,000 elephants as recorded in the last elephant census conducted in 2017 speaks volume of the passion for wildlife conservation ingrained in Indian culture. As per elephant census 2017, कर्नाटका has highest number of elephants. तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा number of elephants जो है वो पाए जाते हैं, जिनका नंबर है almost 6,000. देन उसके बाद असम जो है वहां पे elephants जो है वो पाए जाते हैं almost 5,700. देन उसके बाद जो है केरला में almost 3,000 elephants जो है वो पाए जाते हैं. एलिफेंट्स के बारे में की पॉइंट्स जो वो देख लेते हैं. सबसे पहले देखते हैं एशियन एलिफेंट. इसकी 3 सब स्पीसीज जो है एशियन एलिफेंट की वो है. सबसे पहली आपकी इंडियन, दूसरी है सुमात्रन और तीसरी है श्रीलंकन. ग्लोबल पॉपुलेशन इसकी 20 से 40 हजार के बीच में है. जो आपकी इंडियन सब स्पीसीज जो है वो जो है सबसे ज्यादा रेंज जो है, वाइडेस्ट रेंज जो है वो उसकी है, एंड अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द रिमेनिंग ऑफ एलिफेंट्स ऑन द कॉन्टिनेंट. IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें एशियन एलिफेंट जो उनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का उसमें इसको शेड्यूल 1 में रखा गया, और जो साइट्स जो है उसके अपेंडिक्स 1 में एशियन एलिफेंट जो है उनको रखा गया. जो आपके अफ्रीकन एलिफेंट जो है इसकी 2 सब स्पीसीज है. एक है आपकी सवाना जिसको बुश एलिफेंट्स भी कहा जाता है, और दूसरी आपकी फॉरेस्ट एलिफेंट. इसकी ग्लोबल पॉपुलेशन है अराउंड 4 लाख, और IUCN जो रेड लिस्ट है उसमें इसको वल्नरेबल कैटेगरी जो है उसमें रखा गया है. और जुलाई 2020 में बोट्सवाना में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट जो है उनकी डेथ हो गई थी. तो ये जो है ये आपका करंट से रिलेटेड है कि रिसेंटली कौन सा ऐसा अफ्रीकन देश है जहां पे हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट जो है उनकी डेथ हो गई थी, तो वो था आपका बोट्सवाना. एलिफेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड या इंडिया में लिए गए उनके बारे में देख लेते हैं. सबसे पहले क्लीनिंग एरिया फ्रॉम लैंटाना एंड यूफाटोरियम. ये इन्वेसिव स्पीसीज है आपकी जो प्रिवेंट करती हैं ग्रास के लिए, जिसके ऊपर एलिफेंट जो है वो फीड करते हैं. तो वो ग्रास जो है ये इन्वेसिव स्पीसीज जो है लैंटाना और यूफाटोरियम जो है ये उस ग्रास को होने नहीं देती. तो उसको जो है जिन एरियाज में ये जो इन्वेसिव स्पीसीज जो उनको ये स्पीसीज पाई जाती हैं उन एरियाज को क्लीन करने के लिए प्रोजेक्ट जो है वो चलाए गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. उसके अलावा इंडिया में गज यात्रा जो है वो निकाली जाती है ताकि जो है एलिफेंट कॉरिडोर जो है उनको सिक्योर जो है वो किया जा सके. उसके अलावा एक माइक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है जिसमें मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट जो है वो देखा जाता है. इसको लॉन्च किया गया था 2003 में. इट इज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन दैट ट्रैक ट्रेंड्स इन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू illegal killing of elephants from across Africa and Asia to monitor effectiveness of the field conservation efforts. तो आपसे यूपीएससी में एक बार सवाल जो है ये भी पूछा जा चुका है कि माइक प्रोग्राम जो है वो इनमें से किससे रिलेटेड है. ठीक है, तो एक ऑप्शन उसमें एलिफेंट्स जो था वो भी था, टाइगर थे, और 2-3 ऑप्शन जो है वो आपको दिए गए थे. तो उसका राइट ऑप्शन जो था वो था आपका एलिफेंट. उसके अलावा इवन माहौल जो होते हैं जो राइड करते हैं इनके ऊपर एलिफेंट्स के ऊपर, एंड देयर फैमिलीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वेलफेयर ऑफ एलिफेंट. उसके अलावा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने जो अपनी 2011 की जो जजमेंट जो है उन्होंने जजमेंट दी थी जिसमें मद्रास हाई कोर्ट जो है उसको ये कहा गया था कि नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर जो है उनका जो राइट ऑफ पैसेज जो है ये एलिफेंट का वहां पे बनता है. और साथ ही में उन्होंने ये भी बोला था कि रिजॉर्ट जो है उस एरिया में उनको बंद कर देना चाहिए ताकि एनिमल और जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है उनको कम किया जा सके. तो आज की जो हमारी क्लास थी वो एलिफेंट्स के बारे में थी, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में. इस क्लास के जो नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहां पे भी इसके नोट जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे. उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी. थैंक यू सो मच.